हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में एक्चुअली ये क्लास नहीं है। ये जो हमारे हाल फिलहाल बॉलीवुड से जो दो महान कलाकार थे जो कि हमारे बीच नहीं रहे अब, उनके बारे में हम लोग डिटेल जानने की कोशिश करेंगे। आई थिंक आप लोग तो बहुत ज़्यादा जानते ही हैं, लेकिन जो इंग्लिश का न्यूज़पेपर है द हिंदू, उन्होंने इन दोनों के बारे में क्या क्या कुछ लिखा है, क्या कुछ कहा है, हम उनके लैंग्वेज के माध्यम से ये सीखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो काफी ज्यादा अफसोस है, खास करके मुझे भी। और दोनों बहुत ही महान कलाकार थे। उनमें सबसे महान कलाकार जो थे वो थे मेरे हिसाब से इरफान खान, और वो भी कम नहीं थे अगर हम बात करें ऋषि कपूर की तो। लेकिन इरफान खान मेरे बहुत ज्यादा फेवरेट हुआ करते थे। चलिए देखते हैं इस आर्टिकल से हम लोगों को सीखने का तात्पर्य यह है, क्यों लिखा है मैंने, कि जो न्यू वर्ड्स हैं, जो न्यू वर्ड्स जो आया करते हैं, उस न्यू वर्ड्स को हम लोग जानने की कोशिश करें। किस संदर्भ में कहाँ पे क्या इस्तेमाल होता है। न्यू वर्ड्स को सीखने के लिहाज से ही हमने ये आर्टिकल आप लोगों के लिए डिजाइन किया है, ये वीडियो हम लोगों ने आप लोगों के लिए डिजाइन किया है। चलिए देखते हैं। आप देख सकते हैं लिखा गया है इरफान खान 7 जनवरी 1969, 29 अप्रैल 2020, यानी 7 जनवरी 1967 को इनका जन्म हुआ था और 29 अप्रैल यानी आज से 29 अप्रैल 2020 को इनका निधन हो गया। तो सबसे पहले इधर हमने इरफान खान के बारे में लिखा है और इधर जो है हमने ऋषि कपूर जी के बारे में लिखा है। 4 सितंबर 1952 को इनका जन्म हुआ था और 30 अप्रैल 2018 को इनकी डेथ हो गई थी। चलिए देखते हैं क्या लिखा है। सबसे पहले हेडलाइंस क्या दिया था द हिंदू ने। सबसे मेन पेज पे ही उन्होंने अपना हेडलाइन दिया था। लिखा, इंडिया क्रॉस ओवर स्टार इरफान खान पासेज अवे। इंडिया के जो क्रॉस ओवर स्टार थे इरफान खान पासेज अवे, अब वो हमारे बीच नहीं रहे। पासेज अवे मतलब गुजर जाना, निधन हो जाना। एक और शब्द है इसके लिए, डिमाइस आप यूज कर सकते हैं, है ना। और यहां पर एक और वर्ड होता है डिपार्चर, डिपार्ट्स भी लिखा जा सकता है। ठीक है। क्रॉस ओवर एक बहुत ही अच्छा वर्ड है। क्रॉस ओवर मतलब क्या होता है कि आपकी जो एक शैली है उस शैली में जो आप बदलाव कर लेते हैं। जैसे सपोज कि कोई जो है, कोई व्यक्ति है जो कि बहुत ही अच्छा लिखता है और ये उसका तरीका है, लेकिन उसने साथ ही साथ एक और क्या किया, लिखने के अलावा उसके बाद उस लिखावट को उसने बोल करके अच्छे तरीके से प्रकट करने की एक नई शैली जो है उन्होंने अपना इख्तियार कर लिया, उसी को क्रॉस ओवर कहा जाता है। रही बात इरफान खान की, तो इन्होंने NSD से पढ़ा हुआ है। ठीक है। और ये खास करके इंडिया से ज्यादा पॉपुलर ये हुआ करते थे बॉलीवुड, हॉलीवुड में, माफ कीजिएगा, बॉलीवुड में तो ये पॉपुलर थे ही। तो इंडिया के जो क्रॉस ओवर स्टार थे, जो कि क्रॉस ओवर मतलब मैंने अभी बताया, एक शैली से दूसरी शैली में जो चेंजेस आते हैं उनको कहा जाता है क्रॉस ओवर। इरफान खान, इनकी मौत हो गई। इनके बारे में PM नरेंद्र मोदी ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा, उन्होंने ये कहा, अ लॉस टू द वर्ल्ड ऑफ सिनेमा एंड थिएटर, सिंस PM मोदी। PM मोदी का कहना हुआ एक बहुत ही बड़ा लॉस हुआ है वर्ल्ड ऑफ सिनेमा, मतलब सिनेमा जगत में, और साथ ही साथ जो थिएटर है, रंगमंच जो है, इस रंगमंच में और इस सिनेमा जगत में सबसे बड़ा लॉस हुआ है मोदी जी के अनुसार। उसके बाद हमारे जो प्रेसिडेंट है मिस्टर रामनाथ कोविंद, उनका कहना हुआ, कॉल्स हिम अ रेयर टैलेंट। इनको, इरफान खान को इन्होंने जो है एक विलक्षण प्रतिभा कहा। रेयर मतलब होता है दुर्लभ, या फिर विलक्षण कहा जा सकता है। एक दुर्लभ प्रतिभा की ये देन थे और ये हमारे बीच नहीं रहे। अब द हिंदू ने लिखा क्या है, वो यहां बात लिखा हुआ है, वन ऑफ द इंडियन सिनेमाज लीडिंग एक्टर एंड इट्स मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड फेस इंटरनेशनली, इरफान खान पास्ड अवे इन मुंबई कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल ऑन वेंसडे। मतलब कि इंडियन सिनेमा के बहुत ही अच्छे खासे जो कलाकारों में से एक कलाकार आते थे, लीडिंग एक्टर जो आते थे, एंड इट्स मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड फेस इंटरनेशनली, और वैसा चेहरा जो कि इंटरनेशनली मतलब एक से अधिक देशों में जो जाना पहचाना जाता था, इरफान खान पास्ड अवे। ये अब हमारे बीच नहीं रहे और इन्होंने अपनी अंतिम सांसें ले मुंबई की एक हॉस्पिटल है, कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल में, इसमें उन्होंने अंतिम सांसें ली। किस दिन को, तो वेंसडे को। He was admitted on Tuesday night for a colon infection and died at 11
a.m. the next day because of resultant complications. ही बस इनका जो है सो इनको मतलब एडमिट करवाया गया था, भर्ती करवाया गया था ट्यूसडे को रात में, क्योंकि उनके कोलन में इन्फेक्शन हो गया था। ठीक है, कोलन जो रिलेटेड है वो आपका जो है सो लार्ज इंटेस्टाइन से रिलेटेड एक बॉडी पार्ट है। लार्ज इंटेस्टाइन का ही एक पार्ट होता है कोलन, और उसमें उनका इन्फेक्शन हुआ था और इसके कारण इनकी डेथ हो गई अगले दिन 11:11 AM यानी सुबह में, बिकॉज ऑफ रिजल्टेंट कॉम्प्लिकेंट्स, क्योंकि बहुत ही ज्यादा जो है दिक्कत आ रहा था। मतलब जो डॉक्टर्स थे उनके वो जो है अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट मतलब बचाने की कोशिश की, लेकिन वो बचा नहीं पाए, ये कहने का मतलब। मिस्टर खान इज सर्वाइव्ड बाय हिज वाइफ, ये तो चले गए लेकिन इन्होंने जाते जाते किन किन को छोड़ दिया है ये लिखा है। इन्होंने अपनी वाइफ को छोड़ दिया है। स्क्रीन राइटर ये एक फिल्म की कथाएं लिखा करती हैं। सुतापा शिकदर एंड 2 सन, और इनके 2 बेटे हैं, एक का नाम है बॉबिल और एक का नाम है आर्यन, माफ कीजिएगा अयान नाम है। हिज लास्ट राइट्स टुक प्लेस ऑन द वेडनेसडे एट द वर्सोवा कब्रिस्तान इन मुंबई इन द प्रेजेंस ऑफ हिज फैमिली। इनकी जो है अंतिम संस्कार जो हुआ, अंतिम क्रियाक्रम जो हुआ वो हुआ वेडनेसडे को। कहाँ हुआ? तो एक कब्रिस्तान है जिसका नाम है वर्सोवा कब्रिस्तान मुंबई में। और जब ये इनका अंतिम संस्कार हुआ तो उस समय कौन कौन मौजूद थे? तो इनकी फैमिली मौजूद थी, क्लोज रिलेटिव और बहुत ही नजदीकी जो इनके रिलेटिव्स हुआ करते थे वो मौजूद थे। साथ ही साथ कुछ दोस्त थे, और उन दोस्तों में कौन कौन थे? फिल्म मेकर जो कि फिल्म निर्माता है विशाल भारद्वाज थे, तिग्मांशु धूलिया थे और अभिनय देओल थे। मिस्टर खान 53 was detected with neuroendocrine tumor in March 2018 and he battled it for several months in London. मिस्टर खान जो थे वो 53 साल के थे। इनको पहली बार ये जो शिकायत है ये आई थी कब? ट्यूमर से रिलेटेड जो शिकायत आई थी ये आई थी मार्च 2018 में, और इनका बहुत ही लंबे समय तक इन्होंने सामना किया, बहुत 2-4 हुए उससे, कई महीने तक इसके ट्रीटमेंट के लिए वो लंदन भी गए हुए थे, वहां पे भी उनका इलाज चल रहा था। मिस्टर खान्स non-Azanarian mother Saida Begum passed away on Saturday morning in Jaipur, and according to agency reports, he paid his last respect to her through video conferencing. मिस्टर खान की जो माँ थी, नॉन एजनेरियन, ये एक अच्छा शब्द है। देखिए नॉन जहां पे भी आता है, नॉन यहाँ पे आया है, एज आया है और एरियन आया है। एज मतलब उम्र से रिलेटेड है, नॉन अगर लग गया है तो ये नॉन एजनेरियन ऐसे व्यक्तियों को कहा जाता है जिनकी उम्र 19 to 99 के बीच में होती है। तो इनकी माँ जिनका नाम था सईदा बेगम, ये गुजर गई थी सैटरडे को ही मॉर्निंग में जयपुर में, और सूत्रों के हवाले से ये कहा गया है कि उन्होंने अपना अंतिम श्रद्धांजलि जो है सईदा बेगम यानी अपनी माँ के प्रति उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही दिया था। मतलब वो डायरेक्ट वो मिल नहीं पाए थे उनसे। तो ये लिखा गया था इरफान खान के बारे में। इधर हम लोगों ने, आइए हम लोग देखते हैं ऋषि कपूर जी के बारे में क्या लिखा गया है। इनके बारे में जो हेडलाइंस है वो ऐसे लिखा गया, आइकॉन ऑफ रोमांस टेक्स अ फाइनल ब्लो। मतलब जो रोमांस के जो आइकॉन थे, ठीक है, प्यार की एक जो अलग परिभाषा जिन्होंने बॉलीवुड के सामने, पर्दे के सामने प्रकट करने की कोशिश की, उन्होंने अपनी अंतिम सांसें ली। डाइड आफ्टर 2 year बैटल विद ल्यूकीमिया। इनकी जो डेथ हुई 2 साल के एक लंबी बीमारी के बाद हुई, जो कि है ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया क्या होता है? इसमें क्या होता है कि मतलब एक WBC होता है, ये बहुत अधिक मात्रा में शरीर से क्या होता है, इवेपोरेट होने लगते हैं, मतलब निकलने लगते हैं। One of the Indian cinema leading star, much loved for his youthful musical romances, Rishi Kapoor passed away on Tuesday after being on ICU support for a week at the Sir H.N. Reliance Foundation Hospital and Research Center in Mumbai. मतलब इंडियन सिनेमा के जो बहुत ही लीडिंग स्टार थे, जैसे लीडिंग मतलब क्या कि वैसे लोग जो कि कहीं ना कहीं किसी क्षेत्र को एक नई दिशा दे रहे होते हैं, ठीक। तो जो स्टार थे और बहुत ही ज्यादा जो प्यार किए जाने वाले थे, यूथफुल, मतलब यूथ लोग उनको बहुत ज्यादा पसंद किया करते थे, म्यूजिकल रोमांसेस, और साथ ही साथ
इनकी म्यूजिकल रोमांसेस कहने का मतलब इन्होंने कुछ ऐसे गीत पे अपना अभिनय किया था जो गीत जो है यूथ लोगों के बीच काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ था। तो ये ऋषि कपूर इनका निधन हो गया ट्यूसडे को, जब उनको क्या किया गया था, आईसीयू सपोर्ट में पिछले एक सप्ताह से रखा गया था। एक सप्ताह तक वो आईसीयू पर रहे थे। और ये कहाँ रहे थे, एक हॉस्पिटल है एचएन हॉस्पिटल, रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर इन मुंबई। ही इज सर्वाइव्ड बाय हिज वाइफ, और ये जाते जाते छोड़ गए हैं अपनी वाइफ को जिनका नाम है नीतू कपूर, और इनके जो 2 बच्चे हैं, एक रणबीर कपूर और साथ ही साथ जो रिद्धिमा कपूर साहनी है। हिज लास्ट राइट, इनकी जो अंतिम संस्कार हुई है, टुक प्लेस ऑन थर्सडे, ये थर्सडे को हुई आफ्टरनून यानी दोपहर में हुई, एट द चंदनवाड़ी क्रीमिटोरियम इन मुंबई। चंदनवाड़ी क्रीमिटोरियम मुंबई में हुई, और इन द प्रेजेंस ऑफ हिज फैमिली। और इनके अंतिम संस्कार में कौन कौन थे, तो इनकी फैमिली थी, क्लोज रिलेटिव्स, नजदीकी लोग थे, एंड फ्रेंड्स, और कुछ फ्रेंड्स भी थे। सेम जैसे जितने लोग इनमें थे लगभग उतने ही लोग इनमें भी थे। कपूर 67, ये 53 साल के 67 मतलब 67 साल के थे जब इनका निधन हो गया। वॉज डायग्नोस्ड विद ल्यूकीमिया इन 2018। ल्यूकीमिया की शिकायत इनको 2018 में आई थी। फॉलोइंग विच ही हैड गॉन टू न्यूयॉर्क फॉर ट्रीटमेंट, और जिसके के कारण उनको न्यूयॉर्क में जाकर के उनका ट्रीटमेंट करवाना पड़ा था। ही वॉज लास्ट सीन इन जीतू जोसेफ्स द बॉडी, और पर्दे पर इनको अंतिम बार देखा गया था जो फिल्म डायरेक्टर थे जीतू जोसेफ, इन्होंने एक फिल्म बनाई थी द बॉडी। 2018 में ही ये फिल्म बनी थी जब इनको ल्यूकीमिया की शिकायत आई थी। तो इसी साल इनको अंतिम बार पर्दे पर देखा गया था, जिस फिल्म का नाम है द बॉडी। ऋषि कपूर शोड हिज एक्टिंग जीन्स, इन्होंने अपनी एक्टिंग का जो है कला जो दिखाया था। जीन्स मतलब यहाँ पे कह सकते हैं जो अंदर में है, जो आप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये जो उन्होंने दिखाया था, ये पहली बार इन हिज डेब्यू, इन्होंने डेब्यू दिया था, पदार्पण इनका हुआ था फिल्म मेरा नाम जोकर। एक फिल्म थी मेरा नाम जोकर, इन्होंने पहली बार अपनी एक्टिंग दिखाई थी पर्दे पर इन 1970 में, फॉर विच ही वॉन द नेशनल अवार्ड फॉर द बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट। और इसके लिए इनको जो है बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर सर्वश्रेष्ठ नेशनल अवार्ड दिया गया था, क्योंकि उन्होंने चाइल्ड के तौर पर बहुत ही एक अच्छा रोल उस फिल्म में मेरा नाम जोकर में निभाया था। आई थिंक पता होगा। इसके अलावा एक वर्ड तो यहाँ पे दो वर्ड तो एक्स्ट्रा आपने जाना ही। एक और वर्ड जो अभी बहुत ही ज्यादा सोशल मीडिया में बहुत ही ज्यादा फेमस रहता है इन्हीं के भी निधन पे, वो रहता है RIP। आपको पता होगा ये पहले उतना ज्यादा पॉपुलर नहीं हुआ करता था, लेकिन अब कुछ ज्यादा पॉपुलर है। ये एक एब्रीविएशन है कहा जा सकता है, और इसका मतलब होता है, आई थिंक बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, रेस्ट इन पीस, है ना। मतलब रेस्ट इन पीस कहने का मतलब क्या कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, ठीक है। मे गॉड हिज सोल रेस्ट इन पीस, ये कहने का मतलब होता है। तो आई थिंक ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और फिर से वही बात, अगर अच्छी लगी हुई हो और साथ ही साथ इस वीडियो को देखने के बाद जितने भी आपने नए वर्ड सीखे हैं, एक कॉपी निकाल करके उसका एक शॉर्ट नोट बनाइए और नए वर्ड सीखते रहिए, लिखते रहिए उसको। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को एक बार फिर से सब्सक्राइब कीजिए, जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वैसे आपकी बहुत ही ज्यादा कृपा हम पर बरस रही है, लेकिन ये कृपा और भी बढ़ाते रहना है आप लोगों को, खास करके। साथ ही साथ आप जितना ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, मेरा हौसला उतना ज्यादा बढ़ेगा। अब तक के लिए फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एवरीवन।